हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपका एनसीईआरटी क्लास 7th का मैथ, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इस वीडियो में जो है आप सीखने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें जो है आप फ्रैक्शन में जो है कैसे आपकी फ्रैक्शन को प्रॉपर बोलोगे, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है, और उन फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन एक क्या होती है? फ्रैक्शन एक कोई भी जो है आप देख सकते हो। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक जैसे आप मैं लिख दिखाता हूँ कि आपको यह है 1/2। ये क्या है? एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो ऊपर वाली फॉर्म को हम, जो ऊपर वाली डिजिट होती है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। और नीचे वाली को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाली को डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन की फुल फॉर्म से क्या बोल सकते हो आप? फ्रैक्शन क्या है कि फ्रैक्शन क्या है? अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि जो टोटल पार्ट हमारा कितना है? 2। अगर हम इसको एक फिगर के रूप में समझे, जैसे कि अगर एक फिगर ले लेते हैं हम कोई भी, ऐसे हमने ये एक रेक्टेंगल ले लिया। तो रेक्टेंगल ले लिया, इसमें से क्या है? ये पूरा एक, जैसे कि अभी एक पार्ट है। अगर हम इसके दो हिस्से कर दें, यानी कि अगर हमने इसके कितने हिस्से कर दिए? दो हिस्से कर दिए, तो ये एक हिस्सा ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? 1/2। ये क्या है? 1/2। और एक हिस्सा क्या है? ये 1/2। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी फिगर कितनी है? ये एक फिगर ये है और एक फिगर ये है, यानी कि टोटल हमारी फिगर कितनी है? 2। तो जो जो टोटल होती है वो हम लिखते हैं नीचे। तो हमारी टोटल फिगर कितनी थी? 2। और जैसे हमने अगर शेडेड रीजन निकालना है कि क्या फ्रैक्शन है इस शेडेड रीजन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कितने इस टोटल में से कितना शेड किया है? एक को शेड किया है। तो एक को शेड किया है, तो जितने को शेड किया है वो हम लिखते हैं ऊपर, यानी कि हमने इसकी फ्रैक्शन क्या बन गई? 1/2। ऐसे ही अगर हम अनशेडेड रीजन की बात करें, तो यहाँ पर भी हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/2। तो ऐसे ही आप जो है इसकी बना सकते हो। अगर आप ऐसे ही कोई एक सर्कल ले लिया, अगर सर्कल के भी अगर हम आप देखें, तो अगर इसके दो दो पार्ट करते हैं, तो अगर शेडेड रीजन देखें तो यहाँ पे भी इसका क्या आएगा? 1 शेड है। कितना कितना पार्ट यहाँ पे शेड है इसका? 1 पार्ट शेड है। और टोटल कितने में से? एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। टोटल कितने थे? 2। तो ये आपकी क्या बनेंगे? एक फ्रैक्शन। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो ऐसे ही अगर आप एक से ज़्यादा अगर पार्ट की बात करें, ये आप देख सकते हो रेक्टेंगल है, तो हमने इसके कितने पार्ट कर दिए? 1 2 3। ये आप कितने पार्ट हो गए? ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर हम इसके बात करें तो टोटल पार्ट कितने हैं? 3। तो अगर शेडेड रीजन की बात करें कि इसमें से क्या फ्रैक्शन बनेगी आपकी शेडेड रीजन की, तो आप देख सकते हो अभी क्या हमने कितना शेड किया? पार्ट 1। तो क्या फ्रैक्शन बन गई इसकी? 1। अगर हम बात करें शेडेड रीजन की, अगर हम अनशेडेड रीजन की बात करें, तो इसमें अनशेड कितने किए हुए हैं? एक ये है और एक ये है। कितने हो गए अनशेड? 2 हो गए। तो यहाँ पे हमारी अनशेड की फ्रैक्शन क्या होगी? 2। और नीचे क्या लिखते हैं? टोटल। तो टोटल कितने पार्ट हमारे पास? 3। तो इसमें से ये आप कह सकते हो कि ये क्या है? कि फ्रैक्शन की फॉर्म है, जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है और एक क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो अब बात कर लेते हैं हम कि आपकी फ्रैक्शन जो है कैसी भी हो सकती है। कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है, जैसे 2/3 हो सकती है, 7/4 भी हो सकती है, 8/9 भी हो सकती है, 15/12 भी हो सकती है। कोई भी ऐसी भी नंबर जो आपका, जिसमें न्यूमिनेटर हो और डिनोमिनेटर हो, उसको आप क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कि आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन को जो है के कई पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन, किसकी बात करें? प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसकी फ्रैक्शन, जो आप देख सकते हो, जिसका क्या होता है? न्यूमिनेटर जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। किससे? डिनोमिनेटर से। क्या होता है? न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के देखें तो क्या होगा? आप जैसे देख सकते हो 2/3। ये क्या है? 2/3। ये क्या आपका जो है न्यूमिनेटर, ये आपका ऊपर वाला को पता होगा कि आपको क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। और नीचे वाले क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो आप देख सकते हो हमने क्या बोला है कि न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। क्या ये भी जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से? तो आपको पता है कि 2 जो है वो 3 से छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? 2/3। यानी कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं, तो जो आपका ऊपर वाला पार्ट है यानी कि न्यूमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। जैसे ये हमने फ्रैक्शन लिखी है 2/3, ये भी क्या है कि आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम दूसरी बात करें, जैसे क्या करें 5/8, ये भी आपकी क्या है? ये डिनोमिनेटर जो है आपकी डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो ऐसे आप जो है कितने भी फ्रैक्शन जो है आप इसको यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो। 7/9 ये आप देख सकते हो, ये इसका जो है छोटा हो गया न्यूमिनेटर, और ये है नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब बात करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है सेकंड की। तो वो क्या है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी कौन सी होती है, जिसका न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। क्या होता है, जिसका न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हो क्या हो सकती है, 3/2 आपका यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ऊपर न्यूमिनेटर है और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो आपको पता है कि जो आपका न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, यहाँ पे बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कौन सी फॉर्म बोलेंगे इसको हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप और भी देख सकते हो, जैसे 5/3 देख सकते हो। यहाँ पे आपका जो है ऊपर जो है न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है यहाँ पे डिनोमिनेटर से, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपने दो चीजों को सीख लिया होगा कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें आपका न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपका छोटा होता है नीचे वाले पार्ट से, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका जो है आपका ऊपर वाला पार्ट जो है वो बड़ा होता है नीचे वाले पार्ट से, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं आपकी तीसरी फ्रैक्शन की फॉर्म कौन सी होती है, वो होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने जो है पहले क्या सीखा है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, जो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ क्या लिया था, 5/3, तो हम कैसे लिया था आपके 5/3। तो आपका जो 5/3 है, तो ये अगर हम इसको जो है आपको मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिख के दिखाएं, तो आपका क्या होगा, अगर आपको डिवाइड करें, इसका मतलब क्या होता है कि 5 को जो है वो डिवाइड कर रहा है, क्या डिवाइड कर रहा है, 3। ये आपका अलग पार्ट है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो है लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या है कि आपका जो है 5 जो है वो डिवाइड है किससे, 3 से। तो अगर आप इसको 3 को जो है 3 से डिवाइड करोगे 5 को, तो यहाँ पे कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, और यहाँ पे 3, यहाँ माइनस का साइन, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 2। तो ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये आपको पता है, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और यहाँ पे जो 1 है इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, यानी कि आप इसको बोल सकते हो आंसर जो आपका। और ये जो क्या था आपका डिवाइजर, क्या है आपका डिवाइजर, डिवाइजर। और ये जो था जिससे आपने जो है जिसको डिवाइड किया वो क्या होता है, डिविडेंड। क्या होता है वो, डिविडेंड। तो यहाँ पे आपको पता है जो आपका आंसर आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन था उसको आप क्या लिखोगे, सामने लिखोगे, ठीक है। और जो आपका रिमाइंडर है उसको लिखोगे ऊपर इसके साथ में, और जिससे आपने डिवाइड किया था वो लिखोगे इसके नीचे। तो ये आपके क्या बन गई, मिक्स फॉर्म बन गई। क्या बन गई, मिक्स्ड फॉर्म बन गई। इसका मतलब ये होता है कि एक तो जो पार्ट होता है फ्रैक्शन में, ये एक तो ये पूरा पार्ट है, और दूसरा आपका क्या है, 2/3। तो ये एकदम से क्या हो गया, दो पार्ट हो गए हैं। एक तो ये फ्रैक्शन, ये तो आपका क्या है, वोल पार्ट लिखा हुआ है, और ये जो दूसरा है वो है फ्रैक्शन। तो अगर हम इन दोनों को जो है साथ में मर्ज करके लिख देते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हमने 5/3 की यहाँ पे सोल्व की, तो क्या आया, 1 2/3। आप इसको ये भी बोल सकते हो, अगर आप बात करें हिंदी में तो क्या बोलते हैं, 1 सही 2/3। अगर इंग्लिश में बोले तो इसे क्या बोलते हैं, 1 2/3। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मिक्स फॉर्म बन जाएगी। तो अगर हम बात करें इसके इसके बेस पे क्वेश्चन भी आएंगे आपके, तो अगर तो अच्छे से जो है आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक पर। तो आप देख सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे आपको पता है कोई भी फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, जैसे क्या है 2/3, क्या है 4/3, और लेते हैं 7/3 और 8/3। तो ये जो आपकी फ्रैक्शन है जिसमें क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो, सेम हो। क्या हो, जो आपका डिनोमिनेटर क्या हो, वो क्या हो आपका सेम। जिसमें आपका डिनोमिनेटर है वो सेम हो, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है लाइक फ्रैक्शन। क्या कहलाती है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में जो है आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए, ऊपर चाहे कोई भी डिजिट हो, जिनके सिर्फ नीचे जो होता है वो सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन आपको पता है जिसके क्या हो, जैसे डिफरेंस हो, जैसे 2/3 है, जैसे 4/2 है, 8/7 है, कोई भी ले लो आप, 5/4 ले लो। तो जिसमें आप देख सकते हो इसके जो है ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम नहीं है। जिसके क्या है, सेम ना हो, जिसके सेम नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो आपको पता लग गया कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके जो है आपके बेस सेम हो, बेस सेम यानी कि आपके डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो होती है लाइक फ्रैक्शन। और जिसके डिफरेंट हो तो वो क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन। इनका यूज जो है आपका एक्सरसाइज में होगा, इससे जो है आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एक्सरसाइज को सोल्व करने में। तो अब बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन को जो है एडिशन कैसे करते हैं। आपके क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर में है कि एडिशन कैसे करने हैं फ्रैक्शन का, और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अभी हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एडिशन। क्या कर लेते हैं,
एडिशन कि दो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। तो आपको पता है 1/2 प्लस 2/4 क्या है, 1/2 प्लस 2/4। तो इसमें इस केस में क्या करते हैं हम, अगर आपके दो फ्रैक्शन है यहाँ पे, आपको पता है 1/2 एक फ्रैक्शन है और 2/4 एक फ्रैक्शन है, अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो आपको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, जो नीचे वाले नंबर होते हैं, कौन से नीचे कौन सा नंबर है, एक तो 2 नंबर है और यहाँ पे क्या है 4, जो नीचे वाला बेस होता है यानी कि आपका डिनोमिनेटर है, पहले उनको क्या करना होता है, सेम करना होता है। क्या करना होता है, सेम। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, उनका आपको क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता होगा, तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेना, तो उन दोनों नंबरों को साथ में लिखेंगे और फिर इनको जो है जिसकी टेबल में आएंगे, ये जिसकी टेबल में आएंगे डिजिट की, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो हम पहले किससे करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से जाएगा 2 1 जा, और फिर ये किसने पे जाएगा 2 पे, और फिर हमें क्या करना है, अब ये 2 रह गया, इसको भी 1 पे करना है। तो कितना है यहाँ पे, आपको एलसीएम कब, क्या आपको पता होगा एलसीएम निकालने क्या करते हैं, उसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक नीचे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पे आपका एलसीएम इस केस में क्या आ गया, तो ये जो डिजिट होती हैं जिससे आपने इसको डिवाइड किया था उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, एलसीएम। तो 2 × 2 क्या है आपका 4। तो ये आपका क्या था, एलसीएम। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ गया 4, तो वो आपको क्या कर देना है, नीचे लिख देना है। क्या कर देना है, नीचे आपको लिख देना है। अब क्योंकि हमने ये इसलिए किया, इन दोनों की जो है आपकी फ्रैक्शन जो है, आपका डिनोमिनेटर जो है हमको सेम करना था, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 4 से जो है इसको एलसीएम ले लिया। तो अब क्या करते हैं, जो पहले वाली फ्रैक्शन है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो पहले वाली डिजिट थी उसको तो एज इट इज लिखेंगे 1, और यहाँ पे आपके नीचे डिनोमिनेटर क्या था 2। तो अब हमें क्या देखना है, 2 की टेबल में आप देख सकते हो इस फ्रैक्शन में जो है हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 2, और जो हमने नई फ्रैक्शन बनाई उसमें हमारा हमने क्या बनाया है, वहाँ पे 4 बनाया है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक ही फ्रैक्शन में जो है यहाँ पे आपका 2 भी हो और 4 भी हो, तो इसलिए हमने क्या किया, एक इसको सेम करने के लिए हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या करना, हमें जो स्टार्टिंग वाली पहली वाली डिजिट थी उसको एज इट इज लिखा। अब इसके नीचे 2 था तो इसको क्या करना है, इस 2 की टेबल में ये 4 देखना है किस नंबर पे आता है, यानी कि जो ये एलसीएम होता है उस एलसीएम को डिवाइड करना है इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो 2 से अब इस 4 को डिवाइड करेंगे, कितने पे जाता है 2 पे, तो यहाँ पे हमने इसको 2 साथ में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे ही फिर इस फ्रैक्शन को हमने सोल्व कर लिया है। अब आगे बात आई प्लस की, तो हमने क्या लगाया, प्लस। अब फिर इसके बाद अब आई इस फ्रैक्शन की बारी, तो ऊपर वाली डिजिट को एज इट इज लिखना है 2, और नीचे वाली को क्या करना है, 4 की टेबल में ये देखना है 4 कितने पे जाएगा, यानी कि इससे इसको डिवाइड करना है। पहले हमने इसको इससे डिवाइड किया था, 2 को 4 से डिवाइड किया था तो कितने पे जाया था 2 पे, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा था। अब बारी आई इसकी, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 1 पे, तो यहाँ पे इसको 1 लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, अब यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, और इनको ऐड कर देंगे, नीचे क्या था 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4/4। क्या है आंसर 4/4। अब इनको क्या है, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं इनको, बिल्कुल आपको पता है 4 दोनों 4 पे आ रहे हैं, तो 4 से दोनों कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इसका क्या आंसर आया, नया 1 आंसर आया, यानी कि 1/1 इसको हम लिख सकते हैं, सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जो है इसका सॉल्यूशन करना है। अगर आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया तो भी मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म और बता देता हूँ एक और, ताकि आपको जो अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। अगर हम ये, तो हमने कौन से लिए थे, जिसमें क्या थी हमारी अनलाइक फ्रैक्शन थी, क्या थी अनलाइक फ्रैक्शन, ये आप देख सकते हो नीचे हमने क्या था 2 था और यहाँ पे क्या था 4। अगर हम बात करें कि सेम फ्रैक्शन हो, जैसे लाइक वाली फ्रैक्शन हो, ले लेते हैं हम 1/2 प्लस 3/2। अगर हमारी एक जैसी फ्रैक्शन होती है नीचे डिनोमिनेटर यानी कि लाइक फ्रैक्शन होती है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, ये हमने एडिशन का फर्स्ट पार्ट देख लिया, ये सेकंड पार्ट देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आप देख सकते हो लाइक फ्रैक्शन में हमारे नीचे जो है दोनों सेम होती हैं, तो सिर्फ हमने क्या कर देने का, एडिशन कर देना है। तो क्या कर देना है, एडिशन, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, सेम ही आएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेके दे सकते हो 2 और 2, ठीक है। तो 2 की टेबल में जाएगा 1 और 1, एलसीएम आ गया। यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आया, 2 आया, तो इसलिए इस केस में हमने क्या लिखा 2। तो 2 को 2 से डिवाइड करें कितना पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो पहले वाले डिजिट को एज इट इज लिखेंगे, और फिर यहाँ पे जितने पे गया ये 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 पे गया तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन। अब इस डिजिट की बारी, पहले 3 को एज इट इज लिखेंगे, अब जो नीचे वाला था इसको इससे डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा, ये 1 पे, तो इसको ऐड कर देंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 डिवाइड बाई 2, तो क्या आंसर आया आपका 4/2।
तो अगर हम इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा, 2 की टेबल में 1 पे जाएगा, ये 2 की टेबल में जाएगा 2 पे, तो आपका क्या आंसर आया 2/1। तो अगर हम इसको और आपको पता है नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या आंसर आया आपका 2। ये क्या था, इस फ्रैक्शन का एडिशन। तो अगर हम इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने एडिशन जो है सीख लिया होगा कि आप दो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम एक पार्ट और देख लेते हैं जिसमें मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ एडिशन का। जैसे कोई भी डिजिट ले लिया आपने 2/4 प्लस 3/5, क्या डिजिट ले लिया आपने 2/4 प्लस 3/5। तो इनका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे वाला क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेने के आपको पता है क्या करते हैं, दोनों नंबरों को साथ में लिखते हैं, 4 और 5। 4 और 5 साथ में लिखा, फिर इसको जो है टेबल में करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, कितने पे जाएगा ये 2 पे, और ये 5 का एज इट इज़, फिर ये 2 पे जाएगा 1, और फिर 5, और फिर ये 5 पे जाएगा 1 1। तो आपको पता होगा कि जो है एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो ये वाली डिजिट होती हैं सारी जिनसे हमने डिवाइड किया था उनको जो है मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, क्या आया 20। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 20। तो आपको पता है नीचे आपका बेस जो है 20 आ गया। हमें इनका क्या करना होता है, सेम करना होता है बेस। तो क्या आया 20। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या करना है आपको, एक ये आपका जो है वो दूसरी ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। 2/4 है तो आपको क्या करना है, आपको पता है नीचे क्या बना है आपका 20। तो 20 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। जब भी तो आपका नीचे क्या बनेगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। तो ये आपका दूसरा मेथड है। चाहे तो आप पिछले वाला मेथड भी आप अपना सकते हो या फिर आप ये भी। लेकिन अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो आप जो है इस मेथड से जो है आप उसको नहीं कर पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पीछे वाला मेथड ही जो है आप अपना अपनाएं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो एलसीएम जो कितना है आपका 20। तो नीचे आपको 20 बनाना है, सेम करना है, क्योंकि आपका यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों अलग हैं। अगर आपका सेम होता तो एज इट इज जो है आपकी फ्रैक्शन ऐड हो जाती। तो अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अगर आपकी जैसे क्या होती 2/4 प्लस 3/4, तो यहाँ पे आप क्या करते, नीचे सेम है तो सेम की क्या लिख देते, सेम है, और 2 प्लस 3 तो लिख देते, कितना आता है ऊपर आपका आंसर क्या आता है 5/4। अगर आपकी नीचे जो है आपकी फ्रैक्शन सेम होती है, यानी कि आपकी जो है नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी कि आपकी लाइक फ्रैक्शन है, अगर उनका एडिशन करना हो तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, तो जो नीचे होते हैं उनको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर देते हैं, तो आपकी क्या बन जाती है, वो लाइक फ्रैक्शन होती है। तो आप जो है उसको कर सकते हो ऐसे बिल्कुल ईजी। वो आप कब यूज कर सकते हो, जब आपकी जो है नीचे जो है आपका बेस सेम हो। लेकिन अगर आपका सेम नहीं है तो आपको सेम बनाने होंगे। वो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें जो है इसको सेम बनाना है। एलसीएम हमने ले लिया 20 है, तो 20 कैसे बनेगा, 4 और 5 4 तो था यहाँ पे, 4 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए, 5 से। तो जैसे हमने नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी हमें किससे करना होगा, 5 से करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही फिर प्लस करेंगे, प्लस का साइन। अब इसकी बारी 3/5 था, तो नीचे हमें क्या बनाना है 20, जब भी तो हम बेस सेम कर पाएंगे। तो इस केस की तरह, ताकि नीचे सेम हो जाएगा, फिर हम ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। तो हमें नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। 5 4 जा 20 होता है, तो ऊपर भी किससे करना होगा, 4 से। 3 क्रॉस 4। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आया, 5 2 जा 10, और नीचे क्या आया 20। यहाँ अगर हम इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 3 4 जा 12, नीचे क्या आया 20। तो अब आप दिस, तो नीचे आप जो है दोनों बेस सेम हो गए, यानी कि डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए हैं, आपकी लाइक फ्रैक्शन जो है वो आ गई है। तो आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्टली उसको एक बार जो है दोनों से एक बार लिखना है नीचे, और ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर देना है। तो कितना आया, 10 और 12 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 22/20। ठीक है, तो ये आपकी जो है आपका दोनों इन फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करते हो तो ये आपका सोल्व हो गया है। तो इनको जो है और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आगे आएगा कि इनको जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है क्या होगा, तो दोनों नंबर जो है जिसकी टेबल में आए उससे जो है इसको आप डिवाइड कर देते हैं, इनके कट कर देते हैं। तो आपको पता है दोनों 2 की टेबल में आएंगे, तो 2 से 2 की टेबल में 20 कितने पे जाएगा, 10 पे, और ये कितने पे जाएगा 11 पे। तो आपका आंसर क्या आ गया 11/10। तो इससे आगे फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं होंगे। तो आपका जो है इस शॉर्ट फॉर्म में इसका फ्रैक्शन का आंसर क्या आ गया 11/10। तो ये थी आपकी एडिशन के एक दो एग्जाम्पल, जिससे जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी ये सेम केस है, बस आपको क्या करना है, प्लस की जगह पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो वो आपका सेम केस अप्लाई होगा। तो चलिए हम ये वाला भी कर लेते हैं।
तो सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है कि कोई भी हम जैसे कोई भी दो फ्रैक्शन ले लेते हैं। पहले तो हम लेते हैं लाइक फ्रैक्शन, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या है? 2/3 माइनस 1/3। क्या लिया हमने? 2/3 माइनस 1/3। अगर हम लाइक फ्रैक्शन लेते हैं यानी कि जिनके जो है बेस सेम है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आपको पता है अगर दोनों नीचे सेम हो तो हम एक बार ही लिखते हैं और ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं 2, फिर माइनस का साइन माइनस और फिर 1। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? 2 में से -1 गया, क्या आया? 1/3। तो ये था आपका आंसर। अगर आपकी दोनों नीचे की फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर जो है आपका सेम हो, जिसको बोलते हैं आप लाइक फ्रैक्शन, तो उनका सब्ट्रैक्शन आपको पता है कैसे करना है, सेम है। अगर हम बात कर लेते हैं इनके जो है बेस जो है वो अगर सेम ना हो तो आप उनको कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे हम जो है इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था कि अगर कोई भी आपके फ्रैक्शन है जैसे 2/3 माइनस 1/2, ठीक है, ये इसमें आपके बेस जो है वो सेम नहीं है, यानी कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, ये आपकी लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो अब हम इसको जो है सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, तो आपको पता है दोनों को क्या लेना होता है? एलसीएम। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 3 और 2, इनका क्या लेना होता है? एलसीएम। तो पहले हम 2 से करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, ताकि नीचे 1 1 आ जाए। तो आपका एलसीएम इस केस में क्या आ गया? 2 × 3 कितना आया? 3 2 जा 6। यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ गया? 6। तो हमें पहले वाला नंबर था जो 2/3, तो इसको पता है आपको 6, आपको पता है क्या बनाना है? नीचे हमें क्या करना है? बेस अगर हम नीचे सेम बना लेंगे इसकी तरह, तो हम सिंपली डायरेक्ट इसको ऐसे कर देंगे सोल्व। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसको एलसीएम लेते हैं ताकि इसको हम आसानी से सोल्व कर सकें। तो दो मेथड हैं, पहले वाले की तरह आपको क्या करता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट में क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपका 6 है, तो आपको नीचे क्या बनाना है? 6। तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 2 से। 3 2 जा 6, जब भी तो 6 आएगा, तो ऊपर भी फिर किससे करना होगा? 2 से। ये आपको याद रखना है, जिस नंबर से आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से आपको क्या करना है? ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस का साइन। अब बारी आई इस फ्रैक्शन की, 1/2 था, तो नीचे आपको क्या बनाना है? 6। जब भी तो आपका सेम हो पाएगा, तो इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 3 से। जब भी तो आपका 6 बनेगा, तो हमें ऊपर भी किससे करनी होगी? 3 से। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 4/6। इसको यहाँ पर माइनस का साइन, ऊपर क्या आया? 3/6। तो अगर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? नीचे दोनों सेम हो गए हैं, तो नीचे आपको एक बार लिखना है, ऊपर की डिजिट को एज इट इज, माइनस का साइन और 3। तो ये आपका आगे सोल्व क्या है? 4 में से 3 गया, 1/6। ये आपका जो है आंसर आ गया है। अगर आप इन दोनों फ्रैक्शनों को अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/6। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ये आपका दूसरा मेथड मैं आपको क्या बताता हूँ, ये है आपका सेकेंड मेथड, वो भी मैं आपको यहाँ नीचे बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या लिया था? एलसीएम यहाँ पे लिया था। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है? ये आपकी फ्रैक्शन है, मैं भी यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये लाइन लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो 2/3 माइनस 1/2 था, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? नीचे आपको क्या करना था? एलसीएम आपने लिया है। एलसीएम लेने के बाद आपको नीचे क्या करना है? एलसीएम को लिख देना है, ठीक है। नीचे क्या करना है? एलसीएम को लिख देना है, और फिर आपको क्या करना है? पहले वाले नंबर को सेम लिखना है 2, और नीचे आपको पता है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन है आपको इसकी टेबल में ये देखना है कहाँ पे आएगा। तो सिंपल फॉर्म में कहना चाहें तो इसको क्या करना है? एलसीएम आया जो, इसको डिवाइड करना है जिस फ्रैक्शन को आपको लिखना है। तो हमें किस फ्रैक्शन को लिखना है? इस फ्रैक्शन को लिखना है। तो हमें क्या करना होगा? इस 6 को जो है डिवाइड करना होगा इससे। तो 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? ये 2 पे। तो वो इसके साथ में क्या कर देना? मल्टीप्लाई। क्योंकि ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से। तो सेम ऐसे ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। लेकिन अभी आपकी जो है क्लास छोटी क्लास है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर आप जो है आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आगे बड़ी क्लास में आपको क्या करना होगा? एलसीएम लोगे तो आप इस तरीके से लोगे, क्योंकि ऐसे आपको टाइम जो है काफ़ी जो है वो कंज्यूम होगा, तो आप जो है इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे ही एलसीएम को लिखते हैं, ठीक है। तो फिर आपका माइनस का साइन। अब इस वाली फ्रैक्शन की बारी, तो 1 को एज इट इज। अब आई नीचे वाले की बारी, तो नीचे वाले की बारी आपको पता है क्या करना है? 6 को जो है ये आपको देखना है 2 को जो है किससे मल्टीप्लाई कराए कि 6 बन जाए। आप जो है या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, करके देख लो कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, ठीक है। तो आपको पता है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 6 आएगा। या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि इस नंबर को जो है किससे डिवाइड करें, ठीक है। इस 2 से जो है डिवाइड करें कि आपका जो है टेबल में किसकी 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, ये भी आप देख सकते हो। तो आपको पता है 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 6 कहाँ पे आता है? 6 से वो 3 पे आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक से यहाँ पे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे भी हमने किससे मल्टीप्लाई करी? 3 से। तो हमने यहाँ पे आप देखा था नीचे आपने बेस सेम बना लिया, सेम बना लिया,
तो यहाँ पे भी हमने बेस सेम बना लिया। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई की, 2 से, तो यहाँ पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई की है। ऐसे ही यहाँ पे 3 से की थी, तो यहाँ पे भी 3 से की थी। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 2 2 जा 4 माइनस 3/6। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 1/6। तो ये था आपका आंसर। आप देख सकते हो दोनों केसों में आंसर जो है आपका सेम आया है। जब हमने जो है इसको इस तरीके से भी किया है, मल्टीप्लाई वाले तरीके से भी, और अगर हम यहाँ पे हमने एलसीएम लेके किया है तो भी आपका जो है यहाँ पे सेम ही जो आपका आंसर आया है। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आपने जो दोनों फ्रैक्शन को देख लिया, लाइक फ्रैक्शन को कैसे करना है और अनलाइक फ्रैक्शन को। अब बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो आप कैसे कर पाओगे। तो अब जो है हम मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं कि दो फ्रैक्शन का जो है आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। तो आपको पता है कि अगर हम बात करें कि आप कोई फ्रैक्शन लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, अगर हम किससे करें 3/4 से, क्या करें 1/2 की मल्टीप्लाई करने 3/4 से, तो आपको क्या करना होगा। तो ये रूल होता है, क्या होता है रूल, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है फ्रैक्शन में कि जो न्यूमिनेटर जैसे, और आपका क्या लिखा है डिनोमिनेटर, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से, तो आपको क्या करना होगा, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करें न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर से। यानी कि ऊपर वाले की ऊपर से ही मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले की नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, रूल होता है किसका, अगर आप दो फ्रैक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस केस में आप क्या सोल्व करोगे। यहाँ पे आप देखते हो न्यूमिनेटर में यहाँ पे क्या है 1 और ऊपर क्या है 3, तो 1 की ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 और नीचे क्या है 2 × 4। अगर आप इसको सोल्व करते तो क्या आएगा 3/8। ये आपका क्या आ गया आंसर, यानी कि दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन ये आपका आ गया है। तो हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने फ्रैक्शन ले ली 2/3 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, ये आपकी दूसरी फ्रैक्शन है। तो आप जो है इनको सॉल्यूशन अगर आप कैसे करोगे, तो आपको पता है ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की। तो अब 2 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप कर सकते हो 2 × 7 और 3 × 2, तो क्या आंसर आएगा आपका 14/6। क्या आया 14/6। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन दो आपकी फ्रैक्शन का। अगर यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें आपका क्या होगा, कोई एक वोल नंबर दिया होगा जैसे 2 × 3/7। अगर आपसे ये जो है ये मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए कि 2 × 3/7, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो आपको क्या पता है, नीचे आपको पता है ऊपर ये आपका क्या है न्यूमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है, यहाँ पे इसमें क्या है डिनोमिनेटर है, लेकिन इसमें क्या है डिनोमिनेटर नहीं है। तो हमें डिनोमिनेटर भी आपको पता है नीचे करना होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। तो आप जो है 1 कब लगा सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आप तभी जो है 1 लगा सकते हैं। यानी कि दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना हो तो भी आप 1 लगा सकते हैं और अगर डिवाइड करना हो तो भी 1, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है क्योंकि 2/1 आंसर क्या होता है 2 ही होता है। तो अब आपकी फ्रैक्शन जो है सेम हो गई है, यानी कि न्यूमिनेटर हो गए और नीचे डिनोमिनेटर। तो 2 × 3 और नीचे 1 × 7। अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 6/7। ठीक है, तो ऐसे जो आपको करना है। यहाँ पे एक दो पार्ट और देख लेते हैं जिसमें आपका ऐसा ही केस हो। अगर हम बात करते हैं कि 4 × 1/3, ठीक है 4 × 1/3, तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसके नीचे, तो नीचे क्या लगा देना है 1, ताकि आपके दोनों जो है यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाए कि ये भी फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई 4 × 1, नीचे क्या आएगा 1 और 3, 1 × 3, तो क्या आंसर आया 4/3। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन किन्हीं दो फ्रैक्शन का। तो अब बात कर लेते हैं हम लास्ट की, जो कि आपका डिवीजर। तो अब हम सीखने वाले हैं आपका डिवाइड, कि दो फ्रैक्शन का डिवाइड अगर आपको करना है तो क्या करना होगा। जैसे आपकी फ्रैक्शन है 1/2 और डिवाइड करना है 3/2 से, क्या 1/2 को डिवाइड करना है 3/2 से, तो आपको क्या कैसे करना होगा, तो आपको पता है क्या लिखना है, एज इट इज लिखना है 1/2, और ये आपका जो मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको क्या कर देना है, यहाँ पे अगर आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। आपका अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, और जो ये वाली फ्रैक्शन थी इसको जो है आपको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इनको क्या कर देना है उलट देना है, यानी कि चेंज कर देना है। नीचे वाले को ऊपर लिख देना है और ऊपर वाले को नीचे, यानी कि ऊपर का क्या था 3 और नीचे क्या था 2, तो हमने इसको उल्टा करके क्या लिख दिया 2/3। क्या लिख दिया 2/3। आपको क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ऐसे ही अगर आपको जो है दो
फ्रैक्शन को जो है आपको डिवाइड करना हो तो क्या करना है, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का लगा देना है और उसको जो है जो आपकी फ्रैक्शन थी जिससे डिवाइड करना था उसको उलट के लिख देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो अब आप इसको जो है आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऊपर क्या आया 1 मल्टीप्लाई 2, नीचे क्या था 2 मल्टीप्लाई 3, तो आपका आंसर क्या आया 2/6। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आंसर आया आपका 2/6। ये केस हमने इसलिए किया ताकि ये जो है हमारा आंसर जो है आसानी से आ जाए। ये शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे आपको जो है डिवाइड करना है किन्हीं दो फ्रैक्शनों को। अगर हम इसको जो है यहाँ पे आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ क्या है, 1/2 को डिवाइड करना था किससे, 3/2 से। तो इसको क्या करते हैं कि 1/2 को डिवाइड करना है किससे, 3/2 से। क्या करना है 3/2 से। ये आपका फ्रैक्शन का जो है सोल्व कराने का तरीका है कि आपको जो अगर दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो कैसे करना है। तो आपको क्या है पता है कि 1/2 को क्या करना है, ये आपका क्या है 3/2, ये आपका कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसका क्या है साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन 2/3। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपका सेम आंसर यही आया। तो आपको क्या करना है 1/2 को डिवाइड करना है 3/2 से। तो आपको पता है अगर ऐसे नंबर लिखे होते हैं क्या करते हैं उनको, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको जो है ऊपर लिख देते हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ लगा के। तो यहाँ पे भी आप सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 2/6 से। तो इस केस में भी आपका आंसर यही आएगा और इस केस में भी आपका आंसर यही आएगा। तो आपको कौन सा मेथड अपनाना है, ये वाला मेथड आपको यूज करना है, जिसमें आपको क्या करना है सिर्फ यहाँ पे डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और इनको जो है ऊपर नीचे बदल देना है। नीचे वाले को ऊपर लिख देना है, ऊपर वाले को नीचे। तो वो आपको क्या करना है डिवाइड। तो ऐसे ही अगर हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें आपको नंबर हो कि अगर आपको 2 को जो है डिवाइड करना है किससे, 1/2 से। क्या 2 को डिवाइड करना है 1/2 से। तो आपको क्या पता है नीचे अगर आपको कुछ नहीं है तो आपको क्या करना होगा, नीचे 1 लगाना है। सबसे पहले क्या करना है 1, ताकि आपको दोनों जो है वो किसकी फॉर्म बन जाए, फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाए। तो यहाँ पे हमने कर लिया। तो फिर हमें क्या करना है 2/1 बना दिया, यहाँ पे लिख दिया। तो डिवाइड को हटा के क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन और इसको क्या कर देना है बदल देना है, यानी कि ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। क्या आया 2/1। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे क्या आया 4/1। तो इसको क्या करते हैं आंसर क्या आएगा 4 है, क्योंकि नीचे 1 होता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर ऊपर होता तो लिखने की जरूरत होती। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और पार्ट देख लेते हैं। अगर ये आपका थर्ड पार्ट कि आपका जो है कोई नंबर है 3/2, अगर डिवाइड कर रहा है कौन, उसको क्या कर रहा है 2 जो है उसको डिवाइड कर रहा है, यानी 3/2 डिवाइड 2। तो उसको आपको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, इसको नीचे 1 बनाना है, यहाँ पे नीचे लाइन लगानी है 1 बनाना है। क्योंकि क्या है तो आप दोनों को जो है सेम फ्रैक्शन बनानी होगी। ये भी आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई। तो अब इनको सोल्व करना है। तो पहले लिखना है 3/2, अब फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन इसको चेंज कर देंगे। ठीक है। और इन वाली फ्रैक्शन को क्या कर देंगे बदल के लिख देंगे। ऊपर क्या था 2, नीचे क्या था 1, तो नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले को नीचे। तो क्या है 1/2। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा 3/4। तो ऐसे जो है आप दो फ्रैक्शन को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म कौन कौन सी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स, लाइक और अनलाइक, और दो फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट वीडियो में एक अगले पार्ट के। तो इंट्रो का पार्ट जो है वो सेकंड और आएगा, जिसमें जो है आपका डेसिमल जो पार्ट रहता है उसके बारे में जो है आप इंट्रो सीखेंगे।